जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि सदा और सर्वत्र हम भगवान कृष्ण का कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत को कैसे जागृत किया जाए और किस प्रकार की शिक्षा हमें ग्रहण किया जाए कि हम भगवान को सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन कर सकें। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्या कि हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण हमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए, बल्कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करते रहना चाहिए। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, किंतु प्रश्न यह है कि वह इसे किस भावना से करता है। देखिए, भावना का यहाँ पे बताया गया है कि किस भावना से वो कर्म कर रहा है, इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो हर मनुष्य सोचता है अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है ये बात। हमें समाज, प्रशासक अथवा परिवार को संतुष्ट करना होता है, हमें सब परिवार को संतुष्ट करना होता है, समाज को भी संतुष्ट करना होता है। तो हमें समाज, प्रशासक अथवा परिवार को संतुष्ट करना होता है, और इस भावना से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है, इस भावना से कोई भी मुक्त नहीं है। किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य को सही भावना का होना अनिवार्य है। कोई भी हम जब कार्य कर रहे हैं तो हमारी भावना को सही रखना चाहिए, ये अनिवार्य है। वह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत है और जो पागल जैसा है, वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसे हमें अपने समुचित रूप से कर्म करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ कि यह श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। देखिए, कोई भी कर्म करें उसमें हमको क्या करना चाहिए, ये कार्य से हमको भगवान कृष्ण क्या होगा, संतुष्टि मिलेगा, इसलिए हमको कर्म करना चाहिए कि इस कार्य से क्या होगा, भगवान को संतुष्टि प्रदान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी कार्य पद्धति बदलनी पड़े, ऐसा नहीं है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको बदलना पड़े, पद्धति को बदलना पड़े। हम जो भी कार्य करना है वो अवश्य करें, पर काम भाव के वशीभूत होकर न करें। देखिए, यहाँ पे ये विशेष महत्व बताया गया है कि कोई भी अगर हम कर्म कर रहे हैं तो काम भावना को विकसित करके न करें। संस्कृत का यह काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है। देखिए, संस्कृत में जो काम शब्द है वो उसका क्या अर्थ है, लोलुपता और इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान बता रहे हैं कि कोई भी जो हम कर्म कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बंधन का कारण बन जाता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं अपने लिए न करके वो सोचें कि हम भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इतना मात्र सोचना चाहिए हमको पहले। भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जो भगवत गीता की शिक्षा है इसी सिद्धांत पर आधारित है, हमको समझना चाहिए इस बात को। और अर्जुन अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। देखिए, जो अर्जुन है वो क्या है, अपनी संतुष्टि के लिए बंधु बांधवों से क्या युद्ध करना नहीं चाहता था। तो किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे परिवार की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, अपने परिवार की संतुष्टि के लिए कर्तव्य पालन करना चाहिए, बता रहे। और भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लग सकता है। जो भौतिक दृष्टि है इसे क्या है, ये जो विचार है तो क्या पवित्र लग सकता है,
तो अर्जुन अपने राज्याधिकार को छोड़ रहे हैं और अपने संबंधियों को मानने से इनकार कर रहे हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना था। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भगवान भी बोले जो भी हम कर्म करें उसको व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य बदलनी पड़ी। देखिए, भावना का बहुत महत्व है कि उसने क्या किया, अपनी भावना को बदला। वह ज्ञान है, यह जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और उनकी पराशक्ति हूँ। देखिए, यह ज्ञान है क्या, कि यह जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, सबसे बड़ी ज्ञान है। ये समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और उनकी पराशक्ति हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है। ये जो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान है कि मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ और मैं उनकी पराशक्ति हूँ। सापेक्ष ज्ञान का यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है। जो सापेक्ष ज्ञान है एक यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। ये वास्तविक ज्ञान है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए सुख जो भी आंशिक है वह परम पूर्ण पर अविलंबित है। जो भी सुख है भगवान कृष्ण पे क्या है बता रहे हैं यहाँ पे, अविलंबित है। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ को तब तक सुख नहीं मिल सकता जब तक वह शरीर से संबंध है और उसकी सेवा कर रहा है ना। जब तक हमको सुख कैसे मिल सकता, जैसे हाथ है और हाथ से हम कर्म करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियों को तुष्टि प्रदान होती है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे हाथ को तब तक सुख नहीं मिल सकता जब तक वह शरीर से संबंध है और उसकी सेवा कर रहा है, और दूसरे के शरीर की सेवा करने से सुख नहीं मिलता। चूँकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। तो हमको समझना चाहिए कि पानी का जो स्वभाव है तरलता, उसको नहीं चेंज किया जा सकता है। अग्नि का स्वभाव है उष्णता, तो जो जिसके स्वभाव है वो उसका गुण और धर्म है। तो मनुष्य का भी जो धर्म है वो भगवान कृष्ण की सेवा करना है। तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। जब अलग करेंगे तो हमको आध्यात्मिक जो सुख है वो नहीं मिल सकता। हमको इस बात पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। यहाँ भी भगवान बता रहे हैं, चूँकि हम कृष्ण के अंश हैं अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं कृष्ण का ही हूँ। ये समझना चाहिए इस बात को कि तो मैं केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ, सोच सकता है व्यक्ति, परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि मैं कौन है और मैं कृष्ण का ही हूँ, ऐसा सोचता। तो भगवान बताते हैं क्या, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्धलोक में ये जीवात्माएं मेरे ही सनातन अंश हैं और बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा कठोर संघर्ष कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 में भगवान बताते हैं ये बात कि जो बद्ध लोक में जीवात्माएं हैं मेरे सनातन अंश हैं और बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा कठोर संघर्ष कर रहे हैं। हम इस संसार में क्या है, फंसे हुए हैं, बद्ध हैं और भगवान के हम अंश हैं। जीवात्मा जो है भगवान का अंश है और कठोर जो हमारे 6 इंद्रियां से कठोर संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक संसार में। तो जीवात्मा का भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण से पृथक हो गया है। देखिए, जीवात्मा जो है भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण रूप से पृथक हो गया है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत के द्वारा जो हम में से पहले से सुप्तावस्था में विद्यमान है वह अपने आप को पुनः कृष्ण को जोड़ने का प्रयत्न करें। देखिए, हमारे लिए बहुत अच्छा यहाँ पे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत है, हमें से जो पहले सुप्तावस्था में है विद्यमान है
आपको पुनः कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हम कृत्रिम रूप से श्री कृष्ण को भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम भगवान से विमुख होकर के और अपने को स्वतंत्र समझ के अपना जीवन जीना चाहते हैं। यही हमारे दुखों का कारण है। वास्तविक ज्ञान यही है कि हम उनके अंश हैं और हम अलग होकर जीना चाहते हैं, तो हम सुखीपूर्वक नहीं रह सकते, क्योंकि हमको कृष्ण को सेंटर में रखना है। अब फिर वो कार्य करना है, कोई जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हम श्री कृष्ण को से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। देखिए, अगर हम जैसे ही श्री कृष्ण को भूलते हैं, क्या होता है, हम भौतिक संपर्क के क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के जो नियम है उसके द्वारा हम आकृष्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि तुरंत हमें के भौतिक प्रकृति के नियम हमारे प्रभाव को, जो हमारे गुण है वो क्या होते हैं, हमको नियम बांधते हैं। हमको समझना चाहिए इस बात को। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण स्वतंत्र है, तो श्री कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। देखिए, जैसे ही वो सोचता है कि मैं कृष्ण से अलग हूँ, वो माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। और बद तो हैं ही हम, तो कैसे आनंदपूर्वक रह सकते हैं। केवल एक ही रास्ता है कि कृष्ण महानामृत को ग्रहण किया जाए, अगर वास्तविक हम सुखी रहना चाहते हैं तो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासक और उसके विधि निषेधों से मुक्त है, ठीक उसी प्रकार कोई सोचे कि मैं सरकार के जो नियम है उससे मुक्त हूँ, ये संभव नहीं है। ये हमको जो सरकार के नियम है, आदेश हैं, उसके हम क्या हैं, उसके हम अनुसार चलते हैं, है ना। हम उसे स्वतंत्र नहीं हैं। जो सरकार के नियम है, गवर्नमेंट का रूल है, उसको हमको पालन करना पड़ता है, न चाहते हुए पालन करना पड़ता है। हम जैसे रोड पे जाते हैं तो उस पर बनाया रहता है कि लेफ्ट जाना है, तो उसी के अनुसार हम मुड़ते हैं और जाते हैं। तो गवर्नमेंट का रूल है, अगर हम तोड़ते हैं तो हमको सरकार का, जो गवर्नमेंट का रूल तोड़ते हैं तो हमको सरकार दंडित करती है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान बता रहे हैं कि जैसे हम भगवान के, कृष्ण के जो प्रकृति है उसके नियम को उल्लंघन करते हैं तो हमें कष्ट मिलता है। तो हम सबको समझना चाहिए कि हम प्रकृति से स्वतंत्र नहीं हैं। तो बता रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासक और उसके विधि निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है। और क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है और इसे माया कहते हैं। देखिए, जैसे स्वतंत्र होने का विचार सोच रहा है, वो माया में फंस जाता है। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। देखिए, चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से हो या सांप्रदायिक रूप से या सामाजिक रूप से या राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में स्वतंत्र नहीं रह सकता, संभव ही नहीं है ये। जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। जब हम ये सोचेंगे कि हम प्रकृति पे आश्रित हैं, तो हमको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति शांति की तलाश में है, लेकिन वास्तविक शांति कैसे प्राप्त करना है ये उसको समझ में नहीं आता है। तो हमको समझना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं, है ना। जो संयुक्त राष्ट्र है शांति के लिए अनेक तरीके का निकालता है अपने विचारधारा, लेकिन फिर भी शांति नहीं हो पाता और युद्ध हो रहे हैं। क्यों? इस पर हमको विचार करना चाहिए। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 39 में भगवान बताते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमः अर्जुन न तदस्ति विनायस्य अन्याभूत चराचरम। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ।
देखिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ, और जगत में चर अथवा अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो सके। देखिए चाहे चर हो चाहे अचर हो, सब भगवान कृष्ण से ही निकल रहे हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले। देखिए प्रत्येक वस्तु के फल के भोक्ता हैं भगवान, और हम अपने को अपने परिश्रम के फल का स्वामी मान तो सकते हैं, किंतु यह भ्रम मात्र है। देखिए हम सोच सकते हैं कि मैं स्वामी हूँ, लेकिन क्या है, हम उसके स्वामी नहीं होते हैं, किंतु ये एक भ्रम मात्र है। ये हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्मों के फलों के अंतिम स्वामी हैं। हमें सोच लेना चाहिए कि श्री कृष्ण जो हैं सारे हमारे कर्मों के अंतिम स्वामी हैं, ऐसा हमको सोचना चाहिए। तो किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों आदमी काम कर रहे हों, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ लाभ होता है वह सब उसके मालिक का है ना। हमको समझ सकते हैं कि व्यापार में जो भी लाभ होता है वो सब मालिक का है। तो जैसे बैंक का खजांची यदि यह सोचने लगे, ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊँगा, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्ति की शुरुआत ही आ जाती है ना। जैसे बैंक खजांची है, सोचता कि सारा धन अपने घर ले जाऊँ, तुरंत क्या होगा, उसके विपत्ति आ जाएगी। और यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो यह समझना चाहिए कि हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। देखिए जो भी आपने धन इकट्ठा किया है, सोचते हैं कि मैं अपनी इंद्रिय भोग में लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, काम भाव क्या होगा, तुरंत आपके ऊपर विकसित हो जाएगा, है ना। तो समझना चाहिए कि जो भी आप धन ला रहे हैं उसको श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करके फिर उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर कर्म बंधन लग जाएगा। तो जो भी हम समझना चाहिए कि काम भाव से कर्म कर रहे हैं, किंतु यदि हम यह समझ लें कि हमारे पास जो कुछ है वह श्री कृष्ण का है। देखिए जो भी हमारे पास वो क्या है, किसका है, श्री कृष्ण का है। अगर ऐसा हम विचार रखते हैं और कृष्ण इसका स्वामी हैं, तो क्या होगा कि हम श्री कृष्ण हैं तो हम मुक्त हैं, और वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते हम माया के वश में चले जाते हैं। देखिए अगर आप सोचते हैं कि ये कृष्ण भगवान जो धन है वो श्री कृष्ण का है, तो आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और जैसे सोचते हैं कि ये कृष्ण हमारा है और हम अपने इंद्रिय तुष्टि में लगाएंगे, वैसे ही आप माया में फंस जाएंगे। देखिए हमारी भावना, हमारी चेतना कैसे ऊपर उठाना है, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावना में कितना शक्तिशाली है। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण का है, वही यथार्थ पंडित है। देखिए भगवान बता रहे हैं कृष्ण में कि जो यह सोचता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण का है, वह यथार्थ पंडित, ऐसा बता रहे हैं इसलिए प्रभुपाद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच्या जगत्या जगतं तेन तक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य स्विदं धनम। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ है उस सब पर परमेश्वर का नियंत्रण और आधिपत्य है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। दूसरी वस्तुओं को यह भली भांति जानते हुए कि वे किसकी है स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये ईशोपनिषद मंत्र 1 में बताया गया है। ईशावास्य अर्थात प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। यह भावना फिर से जागृत करनी चाहिए, केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी। तभी शांति स्थापित होगी। जब व्यक्ति ये सोचेगा कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है और उसके अनुसार कर्म करेगा, तभी उसे वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। हम प्रायः मानवतावादी एवं परोपकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासियों और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं,
किंतु यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही हैं। यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र और समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। यदि हम अपने परिवार के कुशलता चाहते हैं तो हमें उसके लिए प्रत्येक सदस्य को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे परिवार को लाभ प्रदान हो तो हमें कृष्ण भावना में सबको बनाना चाहिए। संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने परिवार को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो मार्ग जानते नहीं हैं। तो हमको सबको कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी वो वास्तविक जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम कहता है, मनुष्य को तब तक माता पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक प्रकृति के बंधन से छुड़ाने की क्षमता न रखता हो। देखिए, भागवतम में ये बात आती है कि जब तक कोई मनुष्य, उसका धर्म है कि अपने माता पिता, जो अपने परिवार है, सबको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल न ले, तब तक उसको वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। कैसे? कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पिता है वो तो कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए। बता रहे हैं कि मनुष्य को तब तक माता पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक बंधन से छुड़ाने का क्षमता रखता हो। प्रत्येक व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन कष्टों से जूझ रहा है। यही वो वास्तविक समस्या है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार व्याधि, ये वास्तविक समस्या है। तो जब तक उसको माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना, गुरु नहीं बनना चाहिए। भगवान बता रहे हैं इस बात पे कि हमको अधिकार नहीं है। अगर हम ये माता पिता बनते हैं तो हमको हमारे अपने परिजनों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना है, और ये मार्ग केवल कृष्ण भावना मिलती है जिसे जन्म नहीं होगा, बार बार मृत्यु नहीं होगा, अगर हम इसको ऊपर पालन करेंगे तो यहाँ बता रहे हैं कि पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए कि जो कुछ निष्पाप बालक उसे सौंपे गए हैं फिर जन्म मृत्यु के चक्र में न पड़ें। उसे दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र से अब नहीं फंसना होगा। देखिए, जो आपके बच्चे हैं उनको बताइए कृष्ण भावनामृत के बारे में, उनको श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए बोलिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए बोलिए, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान हो। फिर वो पूरा परिवार क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाएगा। और वास्तविक कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो हमें उसे दृढ़ता निश्चयपूर्वक अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र में अब नहीं फंसना होगा। किंतु ऐसा करने से पहले हमें स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। यदि हम कृष्ण भावनामृत में ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वह न केवल अपने बच्चों की सहायता करता है अपितु अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता करता है। जब ऐसी सफलता वो प्राप्त कर लेता है तो अपने परिवार का और राष्ट्र का सबकी सहायता हो जाती है उससे। किंतु यदि वह स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है तो वह दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है। देखिए, कोई जब व्यक्ति अज्ञान में है तो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है। जो इसी तरह से बंधे हुए हैं, दूसरे मनुष्य दूसरे को मुक्त करा सके, उसके पूर्व आवश्यक है कि वह स्वयं मुक्त हो। देखिए, एक उदाहरण यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए किसी के हाथ पैर बांध दिए गए हैं और समुंदर में फेंक दिया गया हो, तो कितना भी कुशल तैराक हो वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो जो पहले से बद्ध अवस्था में है वो दूसरे को मुक्त कैसे करा सकता है। जैसे एक और उदाहरण रहता है कि एक अंधा व्यक्ति है और दूसरे अंधे व्यक्ति को बुलाए के रोड पार करा जाए तो कैसे पार कर सकता है।
ये संभव नहीं है। खुद अंधा है तो दूसरे को कैसे कर सकता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ही इस समय ज़रूरत है। जो कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, वो क्या है, गुरु शिष्य परंपरा से उनको श्री भगवान कृष्ण जो हैं वो बताते हैं कि कैसे हमें इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, कृष्ण भावनामृत को कैसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है, परंतु जो श्री कृष्ण की शरण में आ गया है उसे माया छू नहीं सकती। समस्त मनुष्य में वही मुक्त मनुष्य है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके अंधकार में होने का प्रश्न नहीं उठता। जो व्यक्ति सूर्य के सामने खड़ा है उसके सामने अंधकार की आवश्यकता ही नहीं, वो ऑटोमेटिक प्रकाश में है। किंतु यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम प्रकाश में है तो वह प्रकाश टिमटिमा कर बुझा भी सकता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सूर्य के समान है। और जहाँ भी विद्यमान रहते हैं वहाँ अंधकार और अज्ञान का होने का प्रश्न नहीं उठता। तो भगवान जहाँ पे उपस्थित रहते हैं वहाँ अंधकार होने का संभावना ही नहीं है। बुद्धिमान महात्मा लोग इस बात को समझते हैं। भगवान बताते हैं भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धं भाव समन्विता। वासुदेव रूप से मैं ही समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान लोग यह जानते हैं, पूर्णतः जानते हैं, वे भक्ति भाव से मुझे भजते हैं और सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। देखिए, जो लोग ये जानते हैं श्री कृष्ण को, वो सच्चे भाव से भगवान की क्या करते हैं? पूजा करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो हमको भी समझना चाहिए कि इस श्लोक में बुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस श्लोक में क्या हुआ है? बुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है। जो बुद्धिमान या विद्वान मनुष्य का निर्देश करता है उसका लक्षण क्या है? वह जानता है कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के उद्गम है। वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु क्या है? श्री कृष्ण से निकलती है, उद्गम वही है। वह समझता है कि जो भी कुछ वह देखता है वह श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। जो भी कुछ वस्तु है श्री कृष्ण से उद्भूत हुआ है। और इस भौतिक जगत में यौन जीवन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काम भाव सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि यह काम भाव वस्तु कहाँ से आता है? ऐसा कोई सोच सकता है? तो बुद्धिमान मनुष्य समझता है कि यह काम भाव श्री कृष्ण में विद्यमान है और यह ब्रज की गोपिकाओं के साथ उनके संबंधों में प्रकट होती है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी पाया जाता है वह श्री कृष्ण में भी परिपूर्ण रूप में पाया जाता है। अंतर यह है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु विकृत रूप में दिखाई देती है और श्री कृष्ण में सारी वृत्तियाँ एवं उनका प्रकाट्य अपने शुद्ध रूप में आध्यात्म के संबंध में पाई जाती है। जो इस बात को तत्वपूर्ण जानता है वह श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में वो क्या है? पूर्ण मात्रा में है वहाँ पे, और भौतिक जीवन में क्या है? प्रतिबिंब है। यहाँ पे क्या है? उसका परछाई है। जैसे हम जाते हैं नदी के किनारे, एक वृक्ष खड़ा है, तो वृक्ष की जो परछाई होती है वो जल में पड़ती है। तो जो परछाई है वो क्या है? ये भौतिक संसार है, और जो वृक्ष खड़ा है वो भगवान का आध्यात्मिक धाम है। तो यहाँ पे तो बताते हैं भगवान अध्याय 9 श्लोक संख्या 13-14 में, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्यां भूतां दिम अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवता नमस्तंच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं।
ये महात्मा सदा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। महान आत्मा महात्मा कौन है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कोई कि महान आत्मा और महात्मा कौन है। तो महात्मा वह है जो भगवान की उच्चतर पराशक्ति के अधीन है, और इस समय हम श्री कृष्ण के निकृष्ट माया शक्ति के अधीन है। देखिए, इस समय हम जब भौतिक संसार में हैं, क्या है, निकृष्ट माया शक्ति के द्वारा अधीन है हम, और इस समय हम श्री कृष्ण की निकृष्ट माया शक्ति के अधीन है। तो जीवात्मा की जो स्थिति तटस्थ शक्ति जैसी है, जीवात्मा की जो स्थिति है वो तटस्थ शक्ति के जैसी है। हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए, हम क्या है, इन दोनों शक्ति में से किसी की तरफ स्थानांतरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्रता का गुण विद्यमान है। देखिए, भगवान कृष्ण स्वतंत्र हैं और उनके अंश हैं, तो हमारे में भी ये स्वतंत्रता है। हमारे पास भी दो ही मार्ग है, या तो हम भगवान कृष्ण की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके अंतर्गत कार्य करें, और उसके अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं। तो बहिरंगा शक्ति जो कार्य है वो अनेक प्रकार के दुख प्रदान करती है हमें। तो हमारे जो क्या है, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है कि श्री कृष्ण पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र हैं, और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्रता है। और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यह गुण विद्यमान भी है, इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति के अधीन रहना है, क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते। अतः निकृष्ट माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। कुछ दर्शन यह प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकृति का अनुभव इस समय हम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई प्रकृति नहीं है, कोई इसे बोल सकता है। और इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय इस प्रकृति को निष्फल करने का शून्यवत रिक्त हो जाना। किंतु हम शून्यवत रिक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम देहधारी जीव हैं, हमने शरीर ग्रहण किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं, इसलिए हम समाप्त हो गए हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। देखिए, ये मनुष्य जीवन मिला है, हमको समझ जाना चाहिए कि ये हमको शरीर क्यों मिला है, कहाँ जाना है हमको। ये सारे प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये हमको करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है। यदि हमें यह मालूम नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम यही कहेंगे, हाय हम नहीं जानते कि बढ़िया क्या है और घटिया क्या है। हम जो कुछ जानते हैं वह यही है, अतः हमें यही रहने दो और सड़ने दो। किंतु भगवत गीता हमें अंतरंगा शक्ति और पराशक्ति प्रकृति के विषय में बताती है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अंतरंगा शक्ति और पराशक्ति के विषय में बताती है। दो शक्तियाँ हैं भगवान की, एक अंतरंगा शक्ति और यहाँ भी बता रहे हैं एक परा प्रकृति के विषय में। श्री कृष्ण के जो कुछ कहते हैं वह शाश्वत सत्य होता है। देखिए, भगवान के जो मुख से निकलता है वो क्या है, वास्तविक में शाश्वत सत्य होता है और उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है, अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी भावना में बदलाव लाना है। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो यह है कि हमें स्वार्थ नहीं, इंद्रियार्थ है। हम जो कुछ कर रहे हैं वह इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं। यही भावना है जिसे हम बदलना चाहते हैं। इसके स्थान पर हम अपने सच्चे स्वार्थ अथवा कृष्ण भावनामृत की स्थापना करनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है, कोई प्रश्न कर सकता है इस पर, यह कैसे हो सकता है। तो हम अपने
जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावनामृत रहना कैसे संभव हो सकता है। वास्तव में इसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। देखिए, भगवान कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है उपाय। रसोहम अपसुखम कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो पर्णः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, मैं ज्वल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। देखिए, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ। तो जब भी आप पानी पीजिए तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। रसोहम अब सुखा कौन्तेय, भगवान बोल रहे हैं मैं जलों का स्वाद हूँ। तो पानी तो आप रोज़ पीते होंगे, तो जब भी पानी पीजिए तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। भगवान को बोलिए धन्यवाद भगवान, आपने जल बनाया, जल से प्यास बुझती है हमारी, और जलों में जो स्वाद है वही श्री कृष्ण है। बता रहे हैं यहाँ पे मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। रोज़ हम सूर्य चंद्रमा को देखते हैं, वो प्रकाश भगवान श्री कृष्ण से ही आता है। वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ और आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर कृष्ण भावनामृत कैसे बन सकते हैं। बता रहे हैं यहाँ पे कि सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब हम प्यासे होते हैं तब जल के अलावा और कुछ नहीं काम आता। कोई भी निर्माता शुद्ध जल के स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता है। प्रतिदिन कोई बिना पानी पिए नहीं रह सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत तो हमें प्रतिक्षण विद्यमान है। देखिए, कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रतिक्षण हमारे साथ विद्यमान है। एक मिनट के लिए हम इसको भुला नहीं सकते। हमें क्या है, इसे कैसे भुला सकते हैं? कोई प्रश्न कर सकता है कि हम कृष्ण भावनामृत कैसे भुला सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं भुला सकते क्योंकि कृष्ण भावनामृत हमारे साथ प्रतिक्षण है। इसी प्रकार जब कहीं थोड़ा प्रकाश होता है तो वह भी श्री कृष्ण का ही है। परव्योम में ब्रह्म ज्योति, अर्थात मूलभूत तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से ही निकलता है। देखिए, भगवान के शरीर से ही, दिव्य देह से ही निकलता है ये प्रकाश। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है। देखिए, जब तक भगवान अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हमेशा यहाँ पे अंधकार है और हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। इसीलिए यहाँ पे इस भौतिक संसार में सूर्य की, चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। और वो भगवान के शरीर से ही यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे कि वह श्री कृष्ण की परव्योम अर्थात मूल तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से ही निकलता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है। देखिए, हम जो संसार में रह रहे हैं यहाँ पे मूलभूत स्वभाव क्या है? अंधकार का है ना। तो जिसका अनुभव हम रात्रि में करते हैं। यह जगत कृत्रिम रूप से सूर्य तथा चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश से और विद्युत प्रकाश से किया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है यह प्रकाश? कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो सूर्य ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। देखिए, भगवान का जो धाम है वहाँ से ये प्रकाश आध्यात्मिक क्या है? आ रहा है। क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखते हैं तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। देखिए, हम सूर्य के प्रकाश को जब देखते हैं तो भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं जो ओम से प्रारंभ होते हैं तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान की आध्यात्मिक दिव्य ध्वनि है। और हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है और ओम भी कृष्ण का है। तो शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि। और जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह मूलभूत शुद्ध दिव्य ध्वनि ओम या हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि है। इस भौतिक जगत में जो भी हम ध्वनि सुनते हैं वह केवल उसी मूलभूत दिव्यनाद ओम की प्रतिध्वनि है। इस प्रकार जब हम शब्द सुनते हैं, पानी पीते हैं या कोई प्रकाश देखते हैं, तब हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। देखिए, भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ प्रकृति द्वारा हमको प्रदान किया है। हम जब पानी पीते हैं, सूर्य को देखते हैं, भगवान के नाम का जब ध्वनि सुनते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का, तब हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। पानी पीते हैं तो बोल सकते हैं, धन्यवाद भगवान कृष्ण, आपने जल बनाया जो हमारे प्यास को बुझाता है। तो हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। हमको जगह और स्थान परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हैं हम वहीं से अपनी भावना को डेवलप करें और इसको आध्यात्मिक चेतना में विकसित करने का प्रयास करें। आप तभी आप सुखी रह सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें कि वह कृष्ण कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान कृष्ण को भूल सकेंगे। तो कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है कि हम इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और इस तरह श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। निसंदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ होते हैं। देखिए, शास्त्र बता रहे हैं कि हम भगवान से अलग नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हर समय रहते हैं। किंतु जो ही हम यह स्मरण करते हैं तो ही श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। तो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे साथ होते हैं, किंतु जो ही हम यह स्मरण करते हैं तो ही श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की संगति पाने की 9 विधियाँ विविध प्रक्रियाएं हैं। देखिए, 9 विविध प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं कि श्री कृष्ण को संगति पाने की 9 प्रकार की जो विविध प्रक्रियाएं हैं वो हमको बताई जा रही हैं। इनमें प्रथम है श्रवण यानी सुनना। तो हमको ये समझना चाहिए कि पहला जो है श्रवण के बारे में बताया यानी सुनना। तो भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम उसको सुनते हैं। आप पहला यही बताया जाए यानी श्रवण पे महत्व जाता है। तो भगवान बता रहे हैं क्या, संगति पाने की पहली विधि श्रवण यानी सुनने की विधि। तो भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम भगवान कृष्ण या ईश्वर का वास्तविक साथ प्राप्त कर रहे हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या है, भगवान से होता है। जितना हम भगवान का संग करेंगे तथा उनके वचनों और नामों को सुनते रहेंगे, हमारा भौतिक प्रकृति जन कलमश उतना ही धुल जाता है। जब हम यह समझ में आने लगता है कि श्री कृष्ण का शब्द, प्रकाश, जल और अनेक अन्य पदार्थ हैं, तब कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाता है। यदि हम श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण कर सकते हैं तो उनमें हमारा संबंध अस्थायी हो जाता है। देखिए, संबंध अस्थायी करने की बात कही जा रही है कि जैसे ही हम भगवान कृष्ण का अगर हम समझते हैं कि जो भी पदार्थ है भगवान कृष्ण का है और जो भौतिक कलमश है वो हम धुल जाएगा भगवान की कथा सुनने से। इसीलिए सुनने पे विशेष महत्व बताया जा रहा है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम उसको पढ़ें और अपने कानों में सुने भगवान का नाम का जप। और ये आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, ये हम बैठे बैठे घर पे कर सकते हैं, सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य प्रकाश से संबंध होने के समान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ कोई संक्रामक रोग नहीं रहता। देखिए, जहाँ श्री कृष्ण का प्रकाश होता है वहाँ क्या है, संक्रामक रोग नहीं रहता। जब तक कोई सूर्य के परावैगनिक किरणों में रहेगा उसे कोई रोग नहीं लगेगा। देखिए, भगवान की जो किरणें कितनी प्रभावशाली हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक कोई सूर्य के परावैगनिक किरणों में रहेगा उसे कोई रोग नहीं लगेगा।
पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश सब प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोगी बताया गया है। जो सूर्य का प्रकाश है सारे रोगों के लिए उपयोगी बताया गया है। वेदों के मतानुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के साथ कृष्ण भावनामृत का संबंध स्थापित कर लें तो हमारी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। हरे कृष्णा के कीर्तन जप से हम श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के नाम का जो जप है अगर उसके द्वारा हम कीर्तन करें तो अपने संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि जल है, सूर्य है, चंद्र और कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, तो शब्द में उन्हें सुन सकते हैं और जल में उनका स्वाद ले सकते हैं। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति में हम श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, पर अब श्री कृष्ण का स्मरण करने के अपने आध्यात्मिक जीवन को हम पुनः जागृत करना है। देखिए उपाय बताया जा रहा है कि अब क्या है, अब भगवान को जागृत करने के लिए भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन अपना पुनः जागृत कर सकते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण और कीर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया है। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको बताए हैं कीर्तन करने की पद्धति और अनुमोदित भी किया है। अपने मित्र और महाभागवत रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार की विधियों के संबंध में जब वार्तालाप के दौरान प्रश्न किया तो रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म, संन्यास तथा अन्य अनेक साधनों की स्तुति की है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, सभी इतने श्रेष्ठ साधन नहीं हैं। श्री रामानंद राय जब कोई साधन बताते तो हर बार श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अमान्य कर देते और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई श्रेष्ठ साधन पूछे तो अंत में श्री रामानंद राय ने एक वैदिक सूक्ति का उदाहरण दिया, जिसमें बताया गया कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को अन्य सब अनावश्यक मानसिक तर्क छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए हमको तर्क और वितर्क में नहीं फंसना चाहिए। और उदाहरण के लिए वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्रों तथा ग्रहों के विषय में अनुमान कर सकते हैं, किंतु वे अनुभव के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका अनुभव नहीं होता है और वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते वैज्ञानिक लोग। तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। तो ईश्वर के विषय में मनगढ़ंत चिंतन करना और अनुमान लगाना विशेष रूप से निरर्थक है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि ईश्वर के विषय में मनगढ़ंत चिंतन करना और अनुमान लगाना विशेष रूप से क्या है, निरर्थक है। इसलिए श्रीमद् भागवत का मत है कि ईश्वर के संबंध में सब प्रकार के तर्क वितर्क करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह संशोधित किया गया है कि मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि न केवल एक क्षुद्र प्राणी है, अपितु इस विशाल ब्रह्मांड के पृथ्वी में एक बिंदु मात्र है। देखिए हमको बताया जा रहा है कि हम क्या है, एक क्षुद्र प्राणी हैं बहुत ही। और यहाँ पे बता रहे हैं अपितु इस विशाल ब्रह्मांड के में पृथ्वी भी एक बिंदु मात्र है। जो इस संसार है विशाल ब्रह्मांड और पृथ्वी क्या है, एकमात्र बिंदु के समान है। न्यूयॉर्क नगर बहुत बड़ा प्रतीत हो सकता है, किंतु जब एक व्यक्ति समझता है कि स्वयं पृथ्वी एक सूक्ष्म बिंदु है और पृथ्वी पर अमेरिका एक अन्य क्षुद्र बिंदु है, तो वह उस अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक और छोटा सा बिंदु है। तो न्यूयॉर्क जो है में हर एक व्यक्ति लाखों में से एक है। देखिए हमारी स्थिति क्या है, ये जो ब्रह्मांड है उसमें से पृथ्वी बता रहे एक छोटा सा बिंदु है, उसमें भी एक छोटा शहर है, वो भी एक उससे भी छोटा है, और एक प्राणी वो भी क्षुद्र है। तो हमारी बहुत स्थिति क्या है, बहुत क्षुद्र है, हम बहुत छोटे जीव हैं। तो फिर वह भली भांति समझ सकता है वह अनंत उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में अपनी क्षुद्रता का अनुभव करते हुए हमें
कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए, अपितु विनम्र रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे विनम्रता का लक्षण बताया गया है कि हर हालत में हमें क्या होना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता, यही मनुष्य जीवन में हमको सीखना है कि विनम्रता कैसे रहना चाहिए। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम मेढक दार्शनिकता के शिकार न बन जाएं। एक बार किसी कुएं में एक मेढक रहता था। उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि हमें इस बात को सावधानी रखना चाहिए कि हम एक मेढक दार्शनिकता के शिकार न बन जाएं। तो एक स्टोरी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ध्यान से आप अगर इस पर विचार करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक बार किसी कुएं में एक मेढक रहता था। उसके किसी मित्र ने उसे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व की चर्चा की। जो कुएं में जो मेढक रहता था, दूसरे मेढक ने एक बताया अटलांटिक महासागर के बारे में उसे क्या की चर्चा कर रही। तो उसने मित्र से पूछा, अरे यह अटलांटिक महासागर क्या है, क्वेश्चन किया। तो मित्र ने बताया वह जल का महान भंडार है। तो पूछा कितना बड़ा, क्या वह इस कुएं से दुगुना बड़ा है, ऐसा पूछा। तो बोला अरे नहीं, इससे बहुत बड़ा है। मित्र ने उत्तर दिया कितना बड़ा, इस कुएं के 10 गुना बड़ा। तो इस प्रकार मेढक गणना करता रहा, किंतु मेढक के लिए महासागर की गहराई और उसके असीम विस्तार को समझने की संभावना ही क्या है। जब कुएं मेढक है वो कैसे समझ सकता है, नहीं समझ सकता उस चीज़ को। हमारी शक्तियाँ, अनुभव और चिंतन का सामर्थ्य सदा सीमित है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हमारी जो शक्तियाँ हैं, अनुभव है और चिंतन का सामर्थ्य सदा क्या है, सीमित है। तो हम सिर्फ मेढक जैसी दार्शनिकता को ही बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में संस्तुत किया गया है कि परम को समझने के लिए चिंतन और अनुमान के तरीकों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि परम को समझने के प्रयास में यह केवल समय नष्ट करना ही है, केवल समय का नष्ट मात्र है। तो तर्क वितर्क छोड़ करके हमें क्या करना चाहिए, तो तर्क वितर्क को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या कि श्रीमद् भागवत क्या है, संस्तुत करती है कि हमें विनम्र होकर भगवत संदेश को सुनना चाहिए। हमें विनम्रता होकर क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण का जो भागवतम संदेश है उसको सुनना चाहिए। यह संदेश हमें भगवत गीता, अन्य वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रमाणिक शास्त्र से मिल सकता है। देखिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जो वैदिक शास्त्र के ज्ञान है, या कुरान हो, बाइबल हो, साहित्यिक, तो प्रमाणिक जो शास्त्र है उससे मिल सकता है ज्ञान, या किसी आत्मज्ञानी पुरुष से सुना जा सकता है। तो मुख्य बात यह है कि मनुष्य को भगवान के विषय में मात्र कल्पना नहीं करनी चाहिए, हमको कल्पना नहीं करनी चाहिए, वरन भगवान के विषय में सुनना चाहिए। सुनना महत्वपूर्ण है और प्रमाणिक प्रतिनिधि सुनना भी महत्वपूर्ण है। इस श्रवण का फल क्या होगा, ये भी कोई क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, हम श्रवण तो करेंगे, लेकिन इसका फल क्या होगा। तो कोई किसी भी स्थिति में हो, या धनी हो, निर्धन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, भारतीय हो, ब्राह्मण, शूद्र या और कुछ भी हो, यदि वह केवल भगवान की दिव्य वाणी सुने, तो जो भगवान किसी भी शक्ति या सामर्थ्य से नहीं जीते जा सकते, वह केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं। देखिए भगवान को जीतने की जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी है भगवान के केवल दिव्य वाणी को सुनता है, तो भगवान को किसी भी शक्ति या सामर्थ्य से नहीं जीत सकते आप, तो केवल प्रेम से जीत सकते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र था, किंतु श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन के एक सेवक, रथ सारथी बन गए, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, फिर भी वो क्या है, भगवान कृष्ण की रथ को हाँकने लगे, ये प्रेम के कारण। तो अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करता था और श्री कृष्ण ने इस प्रकार उससे प्रेम का विनिमय किया। तो भगवान देखिए श्री कृष्ण ने इस प्रकार क्या किया, प्रेम का विनिमय किया उनके साथ, आदान प्रदान।
ऐसे ही जब श्री कृष्ण बालक थे तब उन्होंने खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज के जूते उठाकर अपने सिर पर रख लिए थे। देखिए, भगवान है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, और अपने पिता के चरण कमल के पादुका वो भी सिर पर रख के लेके जाते हैं। किंतु हम तो इस स्थिति से भी आगे निकल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम जो स्थिति है इससे भी आगे निकल सकते हैं। हम भगवान के पिता बन सकते हैं। निसंदेह भगवान ही सब जीवों के पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है और न हो सकता है। किंतु वे अपने भक्त, अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भगवान की जो हमारा संबंध है हम उसके साथ स्थापित कर सकते हैं। और श्री कृष्ण भगवान बताते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जो जीव है भगवान का दास है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने प्रेमी, जो अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और प्रेमवश तो श्री कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं। बस व्यक्ति को तो केवल इतना ही करना है कि वह भगवान संदेश को बहुत ध्यान से सुने। देखिए, जो भगवान का संदेश है उसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है हमें। भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अन्य उपाय बताते हैं जिनके द्वारा अपने जीवन के पग पग पर उनकी अनुभूति हो सकती है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चामि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्युषु। मैं पृथ्वी का मूलभूत सुगंध हूँ, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 9 में कि मैं पृथ्वी का मूलभूत क्या हूँ? सुगंध हूँ। अग्नि की उसकी उष्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों का मैं तप हूँ। पुण्योगंध, पुण्योगंध क्या है? शब्द से तात्पर्य है मूलभूत सुगंध। स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, जब बारिश होता है तो मिट्टी पे जल पड़ते हैं तो उसमें से जो सुगंध निकलता है वह सुगंध कृष्ण है, और स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। हम कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या खुशबू बना तो लेते हैं, किंतु यह प्राकृतिक सुगंध जैसी उत्तम नहीं होती। हम प्राकृतिक रूप से कुछ सुगंध या उत्तम तो बना लेते हैं, लेकिन हम क्या है, वो पूरा प्राकृतिक सुगंध जैसी नहीं होती है वो। जब हम किसी अच्छी प्राकृतिक सुगंध को सूंघें तो सोच सकते हैं ओह, इसमें प्रभु का निवास है। जैसे फूल है, फूल की अगर खुशबू है गुलाब की, वो प्राकृतिक है। हम उसको पेंट करने नहीं जाते पौधे में, वो प्रकृति भगवान कृष्ण की व्यवस्था है। ओ प्रभु उसमें निवास करते हैं, इसमें श्री कृष्ण है, ओ यह श्री कृष्ण है। अथवा जब कोई असाधारण शक्ति संपन्न या आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं तो हम सोच सकते हैं यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा जब हम जीवन की कोई योनि देखते हैं, चाहे वृक्ष की हो, पौधा या पशु हो या मानव प्राणी हो, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए यह जीव श्री कृष्ण का ही एक अंश है। क्योंकि जो ही उस शरीर से चिन्मय चिंगारी जो श्री कृष्ण का अंश है निकल जाती है, तो ही शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। देखिए, जैसे पेड़ है, उसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो पेड़ वृक्ष सूख जाते हैं, पशु पौधे जो भी है, हमारा शरीर ही है, अगर आत्मा निकल गया तो तुरंत हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देता है। तो समझना चाहिए जब तक शरीर में चेतना है, आत्मा है, तब तक हम चल फिर रहे हैं, और जैसे ही आत्मा निकल जाएगा और चेतना हमारी जो है नहीं रहेगी तो हमारा क्या, वो शरीर मृत अवस्था में हो जाएगा। तो जो अंश है वो आत्मा, वो भगवान का है, इस पर हमको हमेशा विचार करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं अध्याय 7 श्लोक संख्या 10 में भगवत गीता में, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनातनम बुद्धिं बुद्धिमता अस्मि तेजस्तो स्विजनमामहम्। हे अर्जुन, यह जान लें कि संपूर्ण प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ।
बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। यहाँ फिर से यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन प्राण हैं। इस प्रकार हम पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं, तो ये कैसे दिखाया जा सकता है? उपयुक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज, और इसे सनातन घोषित किया गया है। हम एक विशाल वृक्ष देख सकते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? वह बीज ही है और वह सनातन है। अस्तित्व का कारण यह बीज हर एक जीव में विद्यमान है। शरीर अनेक परिवर्तनों से गुजरता है। माता के गर्भ में विकसित होता है, एक छोटे शिशु के रूप में जन्म लेकर बालक और तरुण के रूप में बढ़ता है, किंतु इस अस्तित्व का जो बीज उसके भीतर है वह अस्थायी है, इसलिए उसे सनातन कहा गया है। हमारा शरीर अगोचर रूप से प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, किंतु यह बीज आध्यात्मिक स्फुलिंग कभी नहीं बदलता। कृष्ण घोषित करते हैं कि वे ही सभी प्राणियों में बसे हुए शाश्वत बीज हैं। श्री कृष्ण की बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं सकता है। देखिए, भगवान जब तक उसको बुद्धि न प्रदान करें, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। जब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा न करे, संभव नहीं है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो हमें समझना चाहिए कि यह असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में जो प्रभाव दिखाई देता है वह भी श्री कृष्ण ही है। बलम बलवंता चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत शिव। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवान पुरुषों में आसक्ति और कामना से रहित बल हूँ। भगवान बता रहे, समस्त प्राणियों के धर्म के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। तो हाथी और वन मानुष बड़े बलवान पशु हैं, और हमें समझना चाहिए कि इनकी शक्ति का स्रोत श्री कृष्ण ही है। कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्रदान नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से सहस्त्र गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ा था, 10,000 हाथियों का बल लगता था। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है, यदि वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है तो भी वह श्री कृष्ण का रूप समझना चाहिए। यह काम भाव क्या है? काम का सामान्य अर्थ मैथुन से लिया जाता है। तो काम भाव, कोई पूछे काम भाव क्या है, तो काम का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? मैथुन से लिया जाता है। किंतु यहाँ काम का अर्थ वह मैथुन है जो धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है। अर्थात अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए मैथुन, यदि कोई पुरुष अच्छी कृष्ण भावना भावी संतान को जन्म दे सके तो हजारों बार संभोग कर सकता है। किंतु यदि वह कुत्ते बिल्लियों की मनोवृत्ति वाली संतान उत्पन्न करता है तो उसका काम वासनापूर्ण जीवन धर्म के प्रतिकूल समझना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर कृष्ण भावना भावित की जो हम अगर यहाँ पे जो संतान है उसको उत्पन्न करते हैं कृष्ण भावना भावित संतान, तो वो क्या है? अनुकूल है। कृष्ण भावना भावित अगर उसको करें तो ये अनुकूल है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि यदि वह कुत्ते बिल्लियों की मनोवृत्ति वाली संतान उत्पन्न करता है तो उसका काम वासनापूर्ण जीवन धर्म के प्रतिकूल समझना चाहिए।
धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष सत संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन करे। इसलिए विवाहित जीवन में काम सेवक धार्मिक और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजस्ताश्रमयाश्च चे मत्तः एवेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव मेरी शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। कोई श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं मैं शब्द जल प्रकाश सुगंध सबका बीज बल काम इच्छा आदि हूँ, तो क्या इसका तात्पर्य है कि केवल सतोगुण में ही विद्यमान रहते हैं? तो इस भौतिक जगत में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों है। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। अभी तक श्री कृष्ण ने आपको सतोगुण से उत्पन्न भावों को व्यक्त किया। तो उदाहरणार्थ विवाहोपरांत धर्माकुल काम में, किंतु अन्य दो गुण राजसी और तामसी के विषय में क्या स्थिति है? इसके ऊपर कोई प्रश्न कर सकता है, क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? ऐसा कोई पूछ सकता है। तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इस भौतिक संसार में हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, वो प्रकृति के द्वारा ही दिखाई दे रहा है। तो श्री कृष्ण इसको तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों की अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है। तथा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं सभी स्थितियों में इन तीनों गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है। चूँकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के स्रष्टा हैं, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है। भगवान तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। इस भौतिक संसार में हम हैं, केवल हम ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं। भगवान इससे ऊपर हैं। यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार दूसरे अर्थ में तो श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के स्रष्टा हैं, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं। इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी असद्वृत्ति या पदार्थ भी जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जब कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूप में ही हो जाते हैं। यह कैसे? उदाहरण के रूप के लिए, जब एक विद्युत अभियंता जो इंजीनियर है बिजली निर्माण करता है तो अपने घरों में हमें इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र के में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है। किंतु ऊर्जा की उत्पत्ति स्थल बिजली घर और विद्युत शक्ति न ठंडी है न गर्म। अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति का अभिव्यक्त भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए वह भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण रजोगुण तथा तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह कृष्ण की अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जैसा कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं। इस प्रकार का भेद नहीं करता कि वह ठंडी बिजली है गर्म बिजली है। इंजीनियर ऐसा अनुभव नहीं करता कि, है ना। तो हमको समझना चाहिए कि प्रत्येक जो पदार्थ की उत्पत्ति क्या है, श्री कृष्ण से होती है। और वास्तव में वेदांत शुद्ध पुष्टि करता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माघस्य यतः, यानी प्रत्येक वस्तु क्या उद्भव क्या है, भगवान से होता है। और जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वह सिर्फ
उसके लिए ऐसा होता है क्योंकि वे बद्ध जीव हैं। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वह सिर्फ उसके लिए ऐसा होता है क्योंकि वे बद्ध जीव हैं, किंतु कृष्ण बद्ध नहीं है, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम सभी बद्ध आत्मा हैं, अतः हम द्वंद भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है, सब कुछ परिपूर्ण है। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए सबसे अच्छी है भगवान के नाम का जप करना। आप जिस अवस्था में जहाँ भी हैं, केवल भगवान कृष्ण का नाम जप कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।